हमने पिछली क्लासेस में डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टडी किया है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, और उन फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और सिंपल x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ये स्टडी किया। और अगर कोई भी फंक्शन का फंक्शन होता है तो उस कंडीशन पे उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये स्टडी किया। आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, उन दोनों फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ये स्टडी करने से पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को उनके डिपेंडेंस के बेसिस पे दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और सेकेंड टाइप होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म पे गिवन होता है। यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एंड x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि x की हम लोग कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। x के पास ये फ्रीडम होता है कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। x की जैसे जैसे वैल्यू हम लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होते जाती है। मतलब फंक्शन y x पर डिपेंड करता है, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन या ऐसा फंक्शन का इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल के एक को एक साथ लेकर दिया होता है, उस तरह के इक्वेशन को या उस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों का इक्वेशन हमें एक साथ दिया हुआ है। इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एन इक्वेशन गिवन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इक्वेशन गिवन विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ। ऐसा इक्वेशन जो दोनों तरह के वेरिएबल को लेकर दिया हो उस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो हम सिंपल फंक्शन स्टडी करते हैं जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में गिवन होता है। मतलब ऐसा इक्वेशन जो हमें गिवन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या हम कहें y इज इक्वल टू साइन x। तो इस तरह का इक्वेशन जब हमें गिवन होगा तब हम इसे एक्सप्लिसिट इक्वेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, और जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों तरह के वेरिएबल होंगे। अगर हम इसे लिखें x प्लस वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों तरह के वेरिएबल हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन स्टडी कर चुके हैं कि इस तरह का हम कैसे करेंगे। सिंपल हम x के रेस्पेक्ट में करते जाते हैं, जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब उसका दूसरा टाइप है जो इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ये स्टडी करते हैं। तो अगर हमें दिया हुआ है फंक्शन x माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के बोथ साइड को x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जब हम इसको अलग अलग ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स पाई। ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू पाई। अब यहाँ पे x का हम करेंगे तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1, और x की पावर 1 है मतलब हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1
x की पावर 1 माइनस 1, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, जिसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो और हमें मालूम है कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो ये हमें मिल जाएगा 0। अब इसके बाद अगर हम इस टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र कर लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x की पावर 0 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। तो ये हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया 1। तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन हमें दिया होगा, इम्प्लिसिट इक्वेशन हमें दिया होगा, तो इस तरह के को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, हमें हमेशा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये भी एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई प्लस साइन वाई, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे सेपरेट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमें मालूम है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें मिलता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये हमें मिल गया। dy बाई डी एक्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पर हम इसे देखें तो ये एक y का फंक्शन मिल रहा है, तो हम ये एक हमें फंक्शन का फंक्शन हमें मिल रहा है क्योंकि y x का फंक्शन है। और यहाँ पर हम इसे देखें तो इसे सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम इसे ले सकते हैं d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लिखेंगे। इसके इक्वल में हमें मिल गया माइनस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन y। साइन y का जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा cos y, और इस साइड पे हमें मिल रहा है माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस y। तो अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो जिसमें x और y दोनों तरह के फंक्शन होंगे तब हम उसे सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें दिया है साइन इनवर्स x, तो इसके लिए हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें दिया है कॉस इनवर्स x तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड चैप्टर में स्टडी की हुई है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में देख रहे हैं कि अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करके इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, दैट इज साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे एक स्टेप सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। ओके, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का कर रहे हैं। अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लें, इसे हम सेकंड ले लें, तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन सेकंड का तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dx अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx
साइन वाई हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये y का फंक्शन है, जबकि हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा। अब साइन वाई का हम y के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा 1 बाई कॉस ऑफ वाई। अब ये हमें मिल गया, पर हमें इसका डिफरेंशिएशन की एक फिक्स वैल्यू चाहिए और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन एक्स का फंक्शन है, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं मान सकते। इसके लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हम ले लेंगे साइन इनवर्स x, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। अब जब हम इसको देख रहे हैं कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कॉस का एंगल हमें मिल रहा है साइन इनवर्स x और इसके डिफरेंशिएशन की ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम ये बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इसकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिलनी चाहिए, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू हमें 0 कभी नहीं मिलनी चाहिए, कॉस साइन इनवर्स x ये वैल्यू हमें 0 के इक्वल नहीं मिलनी चाहिए। इस कंडीशन के लिए हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x ये वैल्यू π/2 या माइनस ऑफ π/2 हमें नहीं मिलना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर हम π/2 पुट करते हैं तो उस कंडीशन पे cos ऑफ π/2 हमें 0 मिल जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते। ये वैल्यू जब हम π/2 के इक्वल, इसलिए हम ये वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं लेंगे। ये वैल्यू जब हम π/2 के इक्वल नहीं लेंगे, मतलब हम ये कंडीशन ले सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। जब x की वैल्यू -1 या 1 के इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन पे ये वैल्यू हमें π/2 या -π/2 नहीं मिलेगा, और अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगी उस कंडीशन पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। तो इसको हमें 0 नहीं करना है और उसके लिए हमें ये 3 कंडीशन मिलनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड, हम ये कब 0 नहीं होगा, जब ये वाला फंक्शन साइन ऑफ इनवर्स x ये π/2 या -π/2 के इक्वल ना हो, और ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब x 1 या -1 ना हो। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ से मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। तो हमें इसे x के फंक्शन पे लाना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये हमें इक्वल मिल जाएगा इसके, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x को ले ले y तो भी ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इससे जब हम कॉस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तब ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये हमें मिल जाएगा। और हमने स्टडी किया है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जब हम लेते हैं तो ये वैल्यू हमें केवल यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके इक्वल मिल जाती है, तो यहाँ से हम इसे x के इक्वल ले सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमें x मिल जाएगी और यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमें x 2 टाइम्स मिलेगा। तो यह हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने y यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है साइन इनवर्स x को, तो उस बेसिस पे हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ओके, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसका हम डिफरेंशिएशन इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स सभी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उनका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हम उन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो हमें उस कंडीशन पे d अपॉन टी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम यही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे जहाँ पे भी हमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इनका रिलेशन हमें मालूम है कि अगर हम सिंपल टेन एक्स लेते हैं तो ये हमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम अगर इसे लें तो इसे दूसरे टाइप से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टेन वाई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स टेन वाई, और ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1। टेन वाई का हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम इसे लिखते हैं d अपॉन डी वाई टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके बाद टेन वाई का डिफरेंशिएशन हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम इसे इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब सेक एंड टेन इन दोनों में हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, तो हमें मालूम है इनका रिलेशन हम लिखते हैं सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये वे रिलेशन हम लिखते हैं और ये हम 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब ये रिलेशन होता है सेक एंड टेन का, तो सेक की प्लेस पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y। यहाँ पे इसका एंगल y है तो हम यहाँ पे भी एंगल y कंसीडर करेंगे। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स x। अगेन हमें वही टाइप का फंक्शन मिल रहा है टेन ऑफ टेन इनवर्स x। तो इस कंडीशन पे भी हमें केवल x मिल जाएगा और 10x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जब कॉट इनवर्स एक्स का फाइंड करेंगे तो इसे हम 10 के तरह ही फाइंड करेंगे और कॉट इनवर्स एक्स इसका हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो साइन और कॉस इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों एक समान है, केवल ये अंतर है कि साइन का हमें पॉजिटिव मिल रहा है और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव मिल रहा है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, जबकि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स एंड d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन मिल रहा है सेक इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी ये दोनों हमें इक्वल मिल रहे हैं, केवल इनके साइन का ही फर्क है। तो इस तरह से हमने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी कर लिया। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि डिफरेंशिएशन हम इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरह से करेंगे, और अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे, और उनके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।